बस ये एक सलाह मानो, आपका पार्टनर आपसे दिन रात बात करेगा। गलतियां क्या हो जाती है, पार्टनर हमें ज्यादा कॉल नहीं कर रहा, ठीक है, पार्टनर हमसे कम बातें कर रहा है। बस ये दो पॉइंट है जिसकी वजह से हम परेशान हुए पड़े हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम अपने काम धंधे, अपनी फैमिली सबको छोड़ चुके हैं। कल तक हम अपनी जिंदगी को जीते थे, आज हम उनके लिए रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यार उन्हें कर्मा मिलेगा, जितना हम प्यार कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहा, जितना हम एफर्ट्स लगा रहे हैं वो क्यों नहीं लगा रहा, जितनी हम वैल्यू कर रहे हैं वो हमें धुतकार रही है, वो हमारे बिना रह रहा है क्यों। तो मैं आज आपको पूरी चीजें क्लियर करूंगा। पहली मेरी बात आप ध्यान से सुनो, वो आपको कम कॉल क्यों करता है, इस पे आपको बात करनी चाहिए और इसको आपको सोचना भी चाहिए। देखो 70% डिपेंड करता है कि आप बातें क्या कर रहे हो, आपके अंदर कंटिन्यूसली कैसी है, आप इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो या बोरिंग बातें कर रहे हो या कुछ चीजों को रिपीट कर रहे हो या उन्हें टॉर्चर कर रहे हो, आपकी बातों पे डिपेंड करता है। 30% चीजें होती है एक्टिविटीज, आप कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है। देखो मैं आपको हमेशा एक ही चीज सिखाना चाहूंगा, देखो डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है आपका रिलेशनशिप। आप यूं सोच रहे हो यार उस लड़की को समझ नहीं आ रहा, उस लड़के को समझ नहीं आ रहा, तो आपको क्या समझ आ रहा है, आप जो सोचोगे वही आपके रिलेशनशिप में अप्लाई होगा, वही आपका रिलेशनशिप रेगुलरली फॉलो करेगा। जैसे आप खाओगे पियोगे तो आपका शरीर रूटीन वर्क करेगा। अगर आप नहीं खाओगे आप दुबले पतले हो जाओगे, काले कलूटे हो जाओगे, नहीं नहाओगे आपके बालों में जुएं पड़ जाएंगी, एकदम डैंड्रफ हो जाएंगे। तो वैसा एक रिलेशनशिप है। अब आप अपने रिलेशनशिप में अगर हैप्पीनेस वाली चीजें सोच रहे हो तो आपका रिलेशनशिप एक हैप्पीनेस वाला चलेगा, ठीक है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप कोई मूवी देख के आ गए, आपको डर लग रहा है, आप वो इमेजिनेशन थॉट अपने माइंड में लाते रहोगे तो रात को वही क्रिएटिविटी होगी, सबकॉन्शियस माइंड बन जाएगा, आप उसी चीजों में चल जाओगे, ठीक है। वैसे आप अपने रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हो, अगर पॉजिटिव सोच रहे हो कि हाँ मेरा पार्टनर सही है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, वहां आपकी दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी कोई तोड़ नहीं पाएगा। जैसे स्टार्टिंग में दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, आप कॉल करते थे आपको पता था वो अटेंड कर लेगी, एक अंदर से वाइब्स आती थी, आप पॉजिटिव सोचते थे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, ये मेरी है मेरी रहेगी, और वो आपकी रहती थी, ये मेरी बात मानने की वो आपकी बात मानती थी। आप उसको बयां नहीं करते थे बट वो ऑटोमेटिक फीलिंग्स, हार्ट बीट टू हार्ट बीट कनेक्शन ऐसा जाता था कि साला टच हो जाता था। आज आप क्या सोच रहे हो, यार ये मेरे को टाइम नहीं देगा, ठीक है, ये मेरे को चीट करेगा, ये वो काम करेगा, अपने दोस्तों से मिलेगा मिलेगी, ये उनके साथ ही रह रही है रह रहा है, तो वही चीजें आपको अपने आसपास देखने को मिलेगी। देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही चीजें को करने के लिए पूरी कायनात लगा देते और वही क्रिएटिविटी होने लग जाती है। आप ये सोचोगे नहीं मेरी बंदी कॉल नहीं उठाएगी, वो नहीं उठा रही, आप ये सोचोगे कि यार वो मेरे को चीट करेगी, आपके माइंड में थॉट्स आ जाएंगे, फिर चीजें भी आपके आसपास वैसी होने लग जाएगी। अगर आप पॉजिटिव रह रहे हो कि नहीं ये मेरे को टाइम देगी, मेरी ही है, मेरे लिए रोएगी, समझेगी, कहीं नहीं जाएगी, तो वो चीजें वैसी होने लग जाएगी। अब आपने थॉट्स ये बना लिया, नहीं ये बात आई है, मैं इसे ऐसे करूंगा, इसकी बैंड बजाऊंगा, और आप वो पॉइंट अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के सामने रख देते हो, यार तू उससे क्यों मिली, क्यों बातें वगैरह करी, तेरे पास टाइम नहीं है क्या, वही चीजें खराब हो जाएगी और आर्गुमेंट बहस हो जाएगी और तबाही हो जाएगी, रिलेशनशिप में ब्लास्ट हो जाएगा और आप दोनों की बात नहीं होगी। अब आपके माइंड में ये चीजें आ गई, जैसे पहले क्या होता था, आप बात कर रहे हो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने कह दिया थोड़ी देर में करती हूँ या बॉयफ्रेंड ने कह दिया फोन कट कर दिया, आप उन्हें कॉल मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करते थे, फिर वो तुरंत आपको रिस्पॉन्स दे देते थे थोड़ी देर में, तो आपको अच्छा लगता था, आप पूछते नहीं थे। आज आपको क्या ईगो हट हो गया, अरे यार कहाँ चल गई, कौन आ गया, कौन लड़का आ गया, कौन लड़की आ गई, इसने मेरा फोन कैसे कट कर दिया, थोड़ी देर हो गया, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गया, आप एकदम वाइब्रेट, जैसे फोन नहीं होता वैसे वाइब्रेट आपकी बॉडी होने लग जाती है और आप गुस्से में आग बबूला इतना हो जाते हो, उसको अंट संट सुना देते हो। जब उसका कॉल आएगा या आप कॉल पे कॉल करने लग जाओगे, तेरे को ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, तो आप ये सोचो कि आप अपने रिलेशनशिप में डाल क्या रहे हो, शक डाल रहे हो, फाइट डाल रहे हो, वो इमोशनल, वो फीलिंग, वो चीजें तो है ही नहीं, तो रिलेशनशिप एंड ही होगा ना, झंडी होगा ना, तो बातें कम होने लग जाएगी, कन्वर्सेशन कम होने लग जाएगा, एक्टिविटीज कुछ है नहीं, बस ये 2-3 एक्टिविटीज है, तू मेरे को कम कॉल कर रही है, तू मेरे को समझ नहीं रहा, तू औरों के लिए अवेलेबल है, तूने मेरा फोन कट कर दिया, आपको टैक्स ही फुर्सत नहीं मिल रही। आपको पॉजिटिव हैप्पी रहना चाहिए कि ठीक है यार आप उनका काम कर लीजिए, ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूं आपको, फोन कट कर दिया उसने, आपको क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। तो आपका जो पार्टनर वो भी सोचेगा यार मैं इसको ऐसे ट्रीट कर रही हूँ, वो देखना उन कामों को छोड़ के आपको वापस पहले जैसे ट्रीट करने लग जाएगा, फिर आपकी लाइफ अच्छी होगी। कई लोग कह रहे हैं हमारी कम बातें हो रही है, तो कम बातें तो होंगी, आप घूम फिर के एक ही चीज लाते हो, हाँ क्या कर रही है, कहाँ गई थी, अच्छा तेरे को तो वही चाहिए था, हाँ उसको नहीं छोड़ सकते ना आप यार अपने दोस्त को, अरे आप ये काम तो नहीं करोगी ना, आप करोगे ना ये, तो वो भी यही कहेगी क्या तू इतनी
क्वेरी कर रहा है, मेरी इंक्वायरी कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढीका कर रहा है, इनसे पूछता रहता है क्या है ये चीजें। तो वहां क्या फिर तुम दोनों की बहस होगी, तू ऐसी थी, तू तेरे लिए मैंने ये करा, पैसे खर्च करे, तेरे को घुमाया, तेरे लिए सबको छोड़ा, प्यार करा। तो आपका पार्टनर भी ये सोचेगा यार कि क्या है, किसके मैं साथ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, फिर वो आपको छोड़ेगा। मम्मी पापा जताते हैं क्या हमने तुम्हें इतना खाना खिलाया, इतना प्यार कराया है, इतने तुम्हें पेट्रोल खर्च कर दिया, इतना तुम्हें घुमाया, पढ़ाई पे इतना पैसा लगाया है, ठीक है, तुमने हमें समझा नहीं, कभी ऐसे नहीं कहते ना। घर वाले ये कहते हैं बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जॉब लगनी है, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है, सही राह पे जाना है, गलत काम नहीं करने, हमें यही हमारे घर वाले सिखाते हैं ना। जताते नहीं है ना हम इतना प्यार कर रहे हैं। हमें भूख लगी है तो माँ क्या होती है, एक निवाला भी छोड़ देगी कि नहीं मेरा बेटा खा लेगा, मेरी बेटी खा लेगी, यही होता है ना। तो प्यार तुम जता रहे हो, मैंने तेरे को वहां खिलाया, ये करा, तो रिलेशनशिप में बातें कहाँ होगी, उसको ये लगेगा यार ये मेरे को जता देगा। अब आपने लाखों खर्च कर रहे हो, करोड़ों खर्च कर रहे हो, आप मेंटली अटैच हो गए, फिजिकली अटैच हो गए, उन चीजों को मत जताओ। फिर क्या हो गया, आपने किसी की हेल्प करी, जता दे तो हेल्प हेल्प नहीं रहेगी। आपने किसी के लिए करा तो अपने मन में रखो ना, उसको नहीं दिख रहा तो ऊपर वाला उसको कर्मा देगा ना, जो जैसे कर्म करेगा वो वैसे भरेगा। अगर आप वो चीजें करोगे नहीं, टॉक करोगे नहीं, बातें करोगे नहीं, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। अगर आपको लग रहा है वो फर्जी है, बेकार है, तो चीजें आपके सामने आएगी और डेफिनेटली आप फिर उससे अलग हो जाना, अपनी लाइफ जीना। तो रिलेशनशिप का रूल यही है, अगर आप इनमें सुधार करोगे आपका रिलेशनशिप बेटर होगा और आप भी खुश रहोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।